आपका स्वागत है आरसीआई एजुकेशन हब में। जैसे कि हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.1। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम स्किप करते हुए जाएंगे। पहले बार बोले थे कि जो क्वेश्चन आप लोग बताइएगा वही क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, और लास्ट का क्वेश्चन सभी करेंगे। फिलहाल इधर का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स के पावर n है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, जहाँ x बराबर n पर संतत्य है, तो सिद्ध क्या करना है कि ये x बराबर n पे क्या है, संतत्य है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है x के पावर n, तो इसको सिद्ध करना है कि x बराबर n पे क्या है, संतत्य है। तो x बराबर n पे संतत्य है, तो किसी बिंदु पे चेक करना है, किस पर, x बराबर n पे। तो x बराबर n पे जब इसे संतत्य चेक करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस पर लिमिट का मान निकालना होगा और फलन वैल्यू निकालना होगा, किस पर, x बराबर n पे। हम लोग दो चीज़ यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले लिमिट निकालते हैं, और लिमिट इसमें LHL और RHL नहीं निकालेंगे, इसलिए कि ये फलन चेंज नहीं हो रहा है x बराबर n पे। तो x टेन टू क्या लिखेंगे, n, इसलिए कि n पे निकालना है एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मान रखेंगे, x टेन टू n, एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, x के पावर n। अब यहाँ पर n किसको टेंड कर रहा है, x टेंड कर रहा है n को, तो x के जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, n रखेंगे। तो n के x के जगह n रख दिया, n के पावर क्या हो जाएगा, n। तो ये आ गया लिमिट का मान। अब फलन का मान निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का मान दिया हुआ है x के पावर n, तो x के जगह क्या रखेंगे, n रखेंगे। तो यहाँ x के जगह n रखेंगे, तो ये आ जाएगा n के पावर n। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला है, जहाँ जहाँ x था उसके जगह पे n रख दिए, तो ये फलन का मान और ये लिमिट का मान क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो जब फलन का मान और लिमिट का मान सेम होता है तो उस बिंदु पर वो फलन क्या हो जाता है, संतत्य हो जाता है। हम लिख सकते हैं, चूँकि लिमिट x टेन टू n एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ n का, इसलिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस हो जाता है। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है x बराबर n पर। सिंपल है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, लिमिट निकाले उस बिंदु पर। हम लोग किस पर चेक करना था, x बराबर n पे चेक करना था, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो x बराबर n पे हम लोग कर रहे हैं, लिमिट निकालना पड़ा, लिमिट आया n के पावर n, और फलन का मान आ गया n के पावर n। दोनों का मान सेम हो गया, मतलब उस बिंदु पर ये फलन क्या है, संतत्य है। तो हम लोग लिख सकते हैं उस बिंदु पर फलन x बराबर n पर संतत्य है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक फलन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर x जब x का मान 1 से छोटा है, और एफ ऑफ एक्स बराबर 5 दिया हुआ है जब x का मान 1 से बड़ा है। और इसको चेक करना है परिभाषित फलन को कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, किस किस वैल्यू पे, x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे। तो ये तीन चीज़ों पे चेक करना है, हर एक वास्तविक संख्या के लिए चेक नहीं करना है। हम लोग तीन चीज़ों पे चेक करना है, ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम यहाँ पर सिर्फ x बराबर 0 पे बता रहे हैं, उसके बाद अपने चेक कर लेना x बराबर 2 पे, x बराबर 1 पे। तो हम x बराबर सिर्फ 0 पे बताएंगे यहाँ पे। तो 5 नंबर में फलन पहले दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर x, यदि x का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा तब। ये 5 दिया हुआ है जब x का मान 1 से बड़ा होगा तब। तो यहाँ पर 0 पे, 1 पे और 2 पे चेक करना है। तो देखो, अगर 0 पे जब चेक करेंगे कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं, 0 पे क्या होगा, 0 किस में आएगा, ये वाला होगा, ये वाला फलन होगा। 0 मतलब क्या होता है, 0 का मान 1 से छोटा होता है, और x का मान 1 से छोटा किस में है, इसमें है। तो जब 0 पर चेक करेंगे फलन फिक्स हो जाएगा ये वाला, मतलब एफ ऑफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। जब हम 2 पे चेक करेंगे तो 2 पे क्या है, 2 1 से बड़ा होता है, तो 2 1 से बड़ा पर भी फलन का मान फिक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उस केस में सिर्फ जब फलन फिक्स हो जाएगा तो हम लोग सिर्फ 2 ही मान निकालना पड़ेगा, लिमिट का मान और फलन वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन जब हम 1 पे चेक करेंगे तो 1 पे क्या हो रहा है, फलन का मान चेंज हो रहा है। 1 पे क्या हो रहा है, फलन का मान चेंज हो रहा है। तो 1 पर फलन का मान चेंज हो रहा है, तो उसमें तीनों निकालना पड़ेगा, LHL, RHL और फलन वैल्यू।
तो 2 पे तीनों निकालना पड़ेगा, लेकिन 0 पे एक ही सिर्फ लिमिट वैल्यू और फलन वैल्यू निकालना पड़ेगा। और 2 पर भी क्या होगा, लिमिट वैल्यू और फलन वैल्यू, इसलिए फलन का मान क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 0 पे। जब x बराबर 0 पे निकालेंगे तो x का मान 0 से छोटा मतलब क्या, 1 से छोटा, और 1 से छोटा मतलब फलन का मान इस पर क्या होगा, f(x) बराबर f(x) बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो फलन का मान यहाँ पे फिक्स हो जा रहा है, तो इसमें सिर्फ हम लोग लिमिट और फलन वैल्यू निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू 0, किसको 0 पे चेक करना है, तो x टेंड टू 0 f(x). यहाँ पे f(x) का मान क्या हो जा रहा है, f(x) का मान x हो जा रहा है, इसलिए कि 0 का पता है 1 से छोटा पे 1 से छोटा होता है 0 का मान, उस पर f(x) का मान क्या है, x है, तो यहाँ पर x हो जाएगा। x किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो x की जगह क्या कर लेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिमिट का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब फलन वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर f(x) फिक्स है, क्या है, x है। हम लोग फलन का वैल्यू का मतलब क्या है, x बराबर 0 पर इसका मान निकालना है, तो जहाँ x है उसके जगह पर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर भी 0। तो ये दोनों मान क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंड टू 0 f(x) बराबर है f(0) के, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x) कंटिन्यूअस x बराबर 0 पे, तो इसलिए f(x) कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर। तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग x बराबर 2 पे ज्ञात करेंगे, लेकिन x बराबर जब 1 पे ज्ञात करेंगे वहाँ पे तीनों मान निकालना पड़ेगा, LHL लिमिट, RHL लिमिट और फलन वैल्यू। तब हम लोग दिखाना होगा कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर तीनों बराबर होगा तो कंटिन्यूअस होगा, बराबर नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 तक में हम लोग देख सकते हैं, सॉरी 12 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक में हम लोग को ऐसा बिंदु ढूंढना है जिस पर क्या है, फलन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब असंतत्य है, और डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जो कंटिन्यूअस नहीं होता है उस जिस बिंदु पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। अब वो सब बिंदु ढूंढना है, तो सबसे पहला बात ये ध्यान में रखना है, कोई भी फलन होता है जिस बिंदु पर फलन का मान चेंज होता है, जिस बिंदु पे फलन का मान चेंज होता है वही बिंदु हम लोग क्या कहलाता है, जिस बिंदु पे फलन का मान चेंज होता है उसी बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है कोई फलन, उसी बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जिस जिस बिंदु पर चेंज हो रहा होगा हम लोग उसी बिंदु पे हम लोग का फलन का मान सिर्फ चेक करना होगा, बाकी किसी पे बिंदु पर हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो 6 नंबर जैसे क्वेश्चन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में फलन का मान किस बिंदु पे चेंज हो रहा है, तो फलन का मान x बराबर 2 पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए फलन जब हम लोग चेक करेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं 2 पे, तो 2 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग 2 पर ही चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं। कि 2 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा तो लिख देंगे कि किसी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस असंतत्य नहीं है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है तो उस पर लिखेंगे हम लोग क्या है कि उस बिंदु पर क्या ही है, असंतत्य है। तो हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग 7 नंबर ही क्वेश्चन को बता रहे हैं, इसमें हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये फलन का मान चेंज हो रहा है किस किस वैल्यू पर, x बराबर -3 पे और 3 पे, 2 बिंदुओं पर x बराबर 3 पे और -3 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये फलन एक x बराबर -3 पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये फलन से ये फलन बन जा रहा है -3 पे, और 3 पर भी क्या हो रही है, फलन का मान चेंज हो रहा है। तो जिस जिस बिंदु पर चेंज होगा फलन उसी बिंदु पर हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस है तो ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, जिसको हिंदी में असंतत कहते हैं। तो हम लोग 2 बिंदुओं पर चेक करेंगे। यहाँ पर x बराबर पहले -3 पे चेक करते हैं। x बराबर जब -3 पर चेक करेंगे तो हम लोग को क्या है,
यहाँ फलन वैल्यू चेंज हो रहा है x बराबर माइनस 3 पर, इसलिए LHL RHL और फलन वैल्यू तीनों निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालते हैं। LHL का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड टू किस पर, माइनस 3 पे, और LHL का मतलब होता है इसके ऊपर क्या लगा देना, माइनस साइन लगा देना, f ऑफ x। माइनस 3 के ऊपर माइनस साइन का मतलब क्या होता है, 3 से थोड़ा छोटा, और 3 से थोड़ा छोटा माइनस 3 से थोड़ा छोटा, तो माइनस 3 से थोड़ा छोटा किस में आएगा, ये वाला फलन आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फलन की जगह मॉड ऑफ x प्लस 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x प्लस 3 लिखेंगे। लिमिट x टेंड टू माइनस 3 मॉड ऑफ x प्लस 3, मॉड के x के जगह लिख दो माइनस 3, तो मॉड माइनस 3 प्लस 3। तो मॉड 3 का मान कितना होता है, जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव संख्या आता है तो क्या होता है, धनात्मक बन जाता है। तो माइनस 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3, तो यहाँ से ये निकल के आएगा कितना आएगा, 6। RHL लिमिट निकालते हैं। तो RHL लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू माइनस 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस f ऑफ x। प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस 3 से थोड़ा बड़ा। अब माइनस 3 से यहाँ पर देख रहे हैं x का मान क्या है, माइनस 3 से बड़ा है, तो x का मान माइनस 3 से थोड़ा बड़ा, तो x का मान माइनस 3 से थोड़ा बड़ा इसमें आएगा। और इसमें फलन का मान कितना है, माइनस 2x है, तो f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, x टेंड टू माइनस 3 माइनस 2x। अब x की जगह क्या लिखना है, x किसको टेंड कर रहा है, माइनस 3 को, तो x की जगह माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 6। इसका माइनस 6 आ गया। अब फलन का मान निकालते हैं। तो फलन का मान f ऑफ x इसमें x बराबर किस पर, माइनस 3 पे, और माइनस 3x के बराबर किस में है, इसमें है, इसमें बराबर साइन है, माइनस 3x के बराबर इसमें साइन है। तो यहाँ पर इस फलन का मान कितना होगा, मॉड ऑफ x प्लस 3। अब मॉड x मतलब हमको किसका, 3 पर, माइनस 3 पर निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर क्या रखेंगे, माइनस 3 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 3 मॉड ऑफ माइनस 3 प्लस 3। तो इसका मान कितना जाएगा, माइनस 3 का मान हो जाएगा 3 और प्लस 3, तो इसका भी मान आ गया 6। तो तीनों मान क्या देखने को मिल रहा है, तीनों मान बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि लिमिट x टेंड टू 3 f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंड टू 3 प्लस माइनस 3 प्लस f ऑफ x बराबर है f ऑफ माइनस 3 के। इसका मतलब क्या है कि ये माइनस 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। माइनस 3 पर कंटिन्यूअस है मतलब क्या है कि ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस नहीं है किस पर, x बराबर माइनस 3 पर। अब इसी प्रकार हम लोग चेक करेंगे किस पर, x बराबर 3 पे। तो x बराबर 3 पर भी चेंज हो रहा है, तो x बराबर 3 पर भी तीनों मान हम लोग चेक करने वाले हैं। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर भी हम लोग LHL RHL और फलन वैल्यू निकालना होगा। सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3 पे निकालना है, लेकिन सब LHL लिमिट का मतलब क्या होता है, 3 पे माइनस f ऑफ x। अब यहाँ पर f ऑफ x का मान क्या आएगा, f ऑफ x का मान क्या आएगा, 3 माइनस का मतलब क्या होता है, 3 से थोड़ा छोटा, और x का मान 3 से थोड़ा छोटा किस में आएगा, इसमें आएगा, यही है ना, x का मान 3 से छोटा, तो 3 से छोटा इसमें आएगा। तो इस पर फलन का मान क्या है, माइनस 2x है। तो फलन की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 2x। अब x किसको टेंड कर रहा है, 3 को, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, इसको गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस 6। यहाँ पर LHL लिमिट ये आ गया। हम लोग और क्या निकालना है, RHL लिमिट निकालना है। तो RHL लिमिट हम लोग का कितना आ जाएगा, RHL लिमिट को डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस f ऑफ x। 3 प्लस का मतलब क्या होता है, 3 से थोड़ा बड़ा, और 3 से थोड़ा बड़ा x का मान 3 से थोड़ा बड़ा किस में आएगा, इसमें आएगा। तो फलन का मान यहाँ पर क्या लिखाएगा, ये लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3, फलन का मान 6x प्लस 2। x की जगह क्या टेंड कर रहा है, 3, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 36 18 प्लस 2 20। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि LHL लिमिट बराबर आ रहा है RHL लिमिट का। जब LHL लिमिट बराबर ही नहीं आ रहा है RHL लिमिट का, तो फलन वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूँकि लिमिट x टेंड टू 3 माइनस f ऑफ x
बराबर नहीं है लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा किस पर, x बराबर 3 पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है x बराबर 3 पर। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है x बराबर 3 पे। तो यहाँ पर दो वैल्यू पर चेंज हो रहा था फलन का मान, एक बार x बराबर -3 पर, एक दूसरा x बराबर 3 पे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिसकंटिन्यूअस किस पर है, x बराबर 3 पे। तो यहाँ पर सिर्फ डिसकंटिन्यूअस x बराबर 3 पे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कुछ हिंट दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मॉड x डिवाइडेड बाई x जब यदि x का मान क्या है, 0 के बराबर ना हो, और जब ये 0 के बराबर होता है तो इसका मान कितना हो रहा है, फलन का मान 0 हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग इस मॉड को तोड़ सकते हैं, मॉड को तोड़ना बता चुके हैं। जब x का मान 0 से बड़ा होगा, 0 के नॉट इक्वल टू मतलब ये है 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है। जब 0 के ये बराबर नहीं है x का मान, मतलब 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा, लेकिन जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो इस मॉड के अंदर का मान कितना डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, बताए थे। जब x का मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, और जब x का मान 0 से छोटा होता है, देखो 0 के इक्वल नहीं मतलब क्या होता है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। और 0 से छोटा का मतलब क्या बताया थे, x का मान क्या निकलेगा, माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा तो x/8 हो जाएगा। और नीचे में दिया हुआ है x बराबर 0 पे क्या है, 0। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 1 बार में। तो अब ये फलन का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा जब क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, -1 होगा जब ये 0 से छोटा होगा, और 0 होगा जब ये क्या होगा, x के बराबर 0 होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर फलन वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे और LHL लिमिट मतलब क्या है, 0 से थोड़ा छोटा, 0 से छोटा पर क्या है फलन का मान -1 है, 0 से थोड़ा बड़ा पर मान क्या है 1 है, कोई मान बराबर है, इसमें कोई मान बराबर नहीं है, मतलब x बराबर 0 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली जैसे प्रोसेस होता है वैसी प्रोसेस के अनुसार इसको मान निकाल लेना है। वैसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वैसे ही है, मॉड को तोड़ना है। क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, x मॉड ऑफ x, यदि x का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा, -1 है जब ये x का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि x जब 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, मॉड से बाहर निकलेगा तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। तो मॉड से जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x बटे -x, जब x का मान क्या है, 0 से छोटा है, और जब 0 या 0 के बराबर है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तब -1 है। अब ये कटेगा तो कट के यहाँ से एफ ऑफ एक्स का मान क्या आ रहा है, यहाँ पर भी आ जा रहा है -1 जब x का मान क्या है, 0 से छोटा है, -1 जब x का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से छोटा पर भी -1 है, 0 से बराबर पर भी है, 0 से बड़ा पर भी क्या है, -1 है। मतलब यहाँ फलन का मान क्या है, एक ही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि फलन का मान यहाँ पर क्या है, -1 है। इसका मतलब ये है कि x के किसी भी मान के लिए इस फलन का मान चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये सारे वैल्यू पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सारा मान के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, किसी पर ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो किसी बिंदु पर ये डिसकंटिन्यूअस नहीं। इसको दिखाने का तरीका है कि LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फलन वैल्यू निकालेंगे, तीनों का मान दिखा देंगे कि ये बराबर नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं इसमें कि ये x बराबर 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन ये इस किसी भी वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट कि एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है,
किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी x के मान के लिए, किसी भी x के मान के लिए, किसी भी x के मान के लिए, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x के किसी भी मान के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी मिलेगा किस पर, x बराबर 0 पर। तो यहाँ ये अपने से करना है, ट्राई करना है कि x बराबर 0 पर हम लोग डिसकंटिन्यूअस दिखाए। कैसे दिखाएंगे, तो x बराबर 0 पहले से लिमिट निकालेंगे, आगे से लिमिट निकालेंगे, फलन वैल्यू निकालेंगे और तीनों का मान दिखा देंगे, बराबर नहीं है तो x बराबर 0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। सो आज यहाँ तक 12 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है घर पे। उसके बाद जो क्वेश्चन बचा तो हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ एक और क्वेश्चन बता देंगे 14 नंबर या 15 नंबर। उसके बाद हम लोग 17, 18 फिर करना शुरू करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू।